जलसों में जो लोग आए हैं उसकी तादाद से अंदाज़ा लगा, आप नहीं समझते कि ये बेस्ट पैमाना नहीं है? इससे आप नहीं कोई अंदाज़ा लगा सकते कि ये अवाम में कोई बेहतरी आई है पीएमएलएन के लिए, कोई रैंकिंग बेहतर हुई है या नहीं हुई है? ये अवामी जो लोग आए हैं जलसों में उससे नहीं आप बांध सकते? मैं हुक्मरान जमात की जो असल कारकर्दगी है खिदमत की, उस पर उनके दौराने हुकूमत उनको जज करने की कोशिश करता हूँ। मेरे ख्याल में जो 8-10 महीने गुजरे हैं उसमें मरियम नवाज शरीफ जो पहली दफ़ा एक खातून पंजाब की वज़ीर आला बनी है, तो उनकी कारकर्दगी बाकी जो सूबे हैं उनकी हुकूमत से पीछे नहीं है, बल्कि कुछ हवाले से कुछ सूबों से ज़्यादा बेहतर ही मैं उसको समझता हूँ। लेकिन असल जो बात है वो जब इलेक्शंस होंगे और जब भी होंगे तो वो पता चल जाएगा। कई दफ़ा ये भी होता है कि आपकी खिदमत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है लेकिन उसके बावजूद लोग आपको वोट नहीं देते। आपने देखा कि 2008 से पहले जो चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत थी, वो आज भी अगर हम ईमानदारी से उनका जो काम है वो गिनवाना शुरू करें तो वो कोई बहुत बुरा नहीं था। लेकिन उस वक्त जो एक सियासी लहर थी, मोहतरमा की शहादत के बाद पहले नंबर पर पीपल्स पार्टी थी, दूसरे नंबर पर जो है वो मुस्लिम लीग नून थी और पीएमएलक्यू जो है उसका नामो निशान तक जो है वो मिट गया था। तो अवाम जो है वो फैसले अपनी मर्जी से करते हैं, उस वक्त जो माहौल होता है उसकी हवाले से करते हैं। आप ये देखें कि 10 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान का सबसे गैर मकबूल सियासतदान इमरान खान था, आज वो सूरत हाल नहीं है। तो लोगों ये जो मकबूलियत है, मैं यही कहता हूं कि वो एक ऐसा गुब्बारा है जिसकी हवा कम और ज़्यादा होती रहती है। अवाम जब किसी को वोट देते हैं तो वो हक़े हाकमियत सारी उम्र के लिए नहीं होती, वो अवाम मिल्कियत जो है वो अपने पास ही रखते हैं। वो एक तरह से किराए पे देते हैं सियासतदानों को कि इतने अरसे के लिए आप ले लें, और उसको ख़त्म करने का अख्तियार भी अवाम के पास ही होता है और होना चाहिए। आप जैसे आपने खुद भी फरमाया है कि बयानिए की बुनियाद पर होती है और किसी ज़माने में नज़रियाती होती थी, अब बयानिए की बुनियाद पर है, प्रोजेक्शन की बुनियाद पर है, और तीसरा जो शुरू से है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। तो वो ये तीनों जो पैमाने हैं वो इस वक्त तो पीटीआई के हक में जा रहे हैं। वो तो पीटीआई अभी भी स्टैंड स्टिल है कि फर्स्ट पोजीशन पे ही है। आप उस पीटीआई को अगर आज भी इलेक्शन करवा लिया जाए तो आप समझते हैं कि पीटीआई आज भी विन कर सकती है? मैं इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देता। मैं अहमियत इस बात को देता हूं कि इलेक्शन कब होंगे। जब होंगे उस वक्त जो मद्दे मुकाबिल जमातें हैं उनमें अवाम की मकबूलियत किसकी है उसकी अहमियत ज़्यादा है। इस वक्त खान साहब जो है वो जेल में हैं और ज़रा मजलूमियत का और हमदर्दी का अंसर है, लेकिन इस वक्त जो इस जमात के अपने झगड़े हैं और खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी कारकर्दगी या अदम कारकर्दगी है वो भी एक फैक्टर है। लेकिन हम देखेंगे कि जब इलेक्शन का टाइम आएगा, अगर वो वक्त पर होते हैं तो फिर तो वो 2029 में होने हैं और उसमें 4 साल पड़े हुए। और उसमें नतीजा मुख्तलिफ हो सकता है, कदरे मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन जैसे कि आपने केपीके की बात की है तो वहाँ पे तो पीटीआई वाले कहते हैं कि वहाँ पे पीटीआई को हुकूमत इस बुनियाद पर नहीं मिली कि कारकर्दगी उनकी अच्छी थी, इस बुनियाद पर मिली है कि बानी पीटीआई को रिहा करवाना है। तो ये उनका ये है कि अवाम में जो उनकी एक सोच है वो ये है। अच्छा, अब आपने बात की है पाकिस्तान